नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जो That कि is story time, horror स्टोरी story टाइम। गाइस अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी क्या बज रहा है? बज रहे हैं रात के 1 शायद। नहीं, एक ही, हाँ 1 तो बज ही रहे होंगे। भाई इतना अंधेरा, सोचो अगर यहाँ पे कोई हुआ तो। नकली यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। भाई वो देखो चांदनी रात। भाई मेरे को तो ऐसे ही डर लग रहा है चांदनी के साथ। हॉस्टल देखो, हॉस्टल यार कसम से डरावना है हॉस्टल। दिख ही नहीं रहे हो भाई तुम लोग, कोई नहीं दिख रहा, कोई है ही नहीं। देख सोचो अभी यहाँ से कोई जाता हुआ दिख जाए तो हॉस्टल के वो कॉरिडोर में। कोई नहीं है। वो वाली देखो जो दोनों ऐसे बंद है, वो देखो ऊपर वाली देखो, वो देखो कपड़ा उपड़ा ऊपर वाला देखो, हाँ कुछ लोग हैं वो देखो। ऊपर वाला इसने मेरा, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्षमा करिएगा मैंने आपका आईफोन गिराया। वो लॉ कॉलेज देखो एक बार। अरे भाई ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। और पता है यहाँ पे सच में चुड़ैल आती थी। यार चुप रहो अबे भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारा बचपन पूरा इसी में बीता है। इसी डर में। हाँ यहाँ पे हम लोग 5 बजे, हाँ हम लोग 5 बजे वहाँ से खेल, 5 बजे सच में डर लग रही है। खुशी इन लोग को बताओ, स्टोरी सुनाओ इन लोग को नहीं पता। ये क्योंकि यहाँ वाली स्टोरी सच में रियल है भाई। खुशी, अगर खुशी को डर लग गया ना, मतलब ऐसे तो डरावना नहीं लग रहा, बट वो देखने में अब लग रहा था। नहीं देखने क्या, वो ऐसे भी डरावना है। वहाँ पे सच में चुड़ैल आती है भाई। मैंने भी सुना है वो आंटी जो वहाँ रहती थी। हाँ वो आंटी है जो हम लोग के यहाँ बर्तन वगैरह मांजने आती है आंटियाँ, वो सब लोग बताती है कि उधर चुड़ैल रहता है भाई। अब खुशी दीदी बताएगी कि वो स्टोरी क्या क्या है। इसमें सेट कर दीजिए, फिर ही करते हैं। कुछ भी बोलो। हेलो गाइस, अब हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जो कि That is story time, हॉरर स्टोरी टाइम। अब चालू होगा मस्त देवता। तो गाइस, तो चलो, ये उस समय की बात है जब हम सब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब हमारे घर के बगल में एक लॉ कॉलेज है जहाँ पे शाम को हम सभी की मम्मियाँ बोल देती थी कि शाम के अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। पर हम लोग को पता नहीं था, सब जानते थे और सब ऐसा बोलते थे। हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को लगता था कि शायद खेलने से मना कर रहे हैं जो भी है इस वजह से। लेकिन उसका रियल रीज़न क्या है वो दीदी लोग बताएंगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है। हम लोगों को बस मतलब बेस मेरी तो पता है डर के मारे हालत खराब रहती थी, इसलिए मैं ज़्यादा इतना सुनती भी नहीं थी। हाँ। बट भाई इससे तो और ही सच में डरावना सा लग रहा है ना। स्कूटी वाली और वाली वीडियो के लास्ट में हम लोग उसकी शक्ल दिखाएंगे। तो पता है क्या, एक बार गए थे ना वहाँ पे लॉ कॉलेज में, ऐसे आइस पाइस वगैरह खेलते थे और पीछे सीढ़ी हुआ करती थी एक हम लोग की। तो उधर ऐसे उसके बहुत ही just बड़ी पीछे। बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। अरे एक्चुअली और उसके पीछे और पोस्टमार्टम उसके हाउस पीछे है। पोस्टमार्टम हाउस है। तो लेकिन उस पे बाउंड्री तो बनी है, पोस्टमार्टम हाउस थोड़ा पीछे है, पर फिर भी वहाँ से दिखता है। पर तुम्हें पता है मैं वहाँ गई हूँ। पोस्टमार्टम हाउस तो नहीं, छत पे उन लोगों के जब हम लोग अब तो खेलने जाते हैं थे ना रिसेंट में, लेकिन मैं उससे पहले भी जा चुकी थी वहाँ पे, जब ये बना नहीं था, जब नया नहीं बना था तभी। हाँ इसके साथ तो पता नहीं, मुझे याद भाई नहीं ये है, सच में भूत है। सच में मुझे याद पता नहीं है है कि मैं ये किसके 2 साथ चली गई बजे थी। यार, रात, ऐसा 3 बजे रात भग सच जाती है में भाई। मुझे याद नहीं था। हाँ ये डरती भी नहीं मुझे है। याद नहीं था कि मतलब हम लोग खेल रहे थे वहीं पे आइस पाइस ना सब लोग। तुम तो छुप उसके गई थी बगल जा में, करके? हाँ उसके बगल में सीढ़ी होती थी। तो सीढ़ी से ऊपर गेट खुला था एक बार, जो जहाँ पे ऐसे रेलिंग वाला लोहे वाले गेट होता है ना, तो वो सब सीढ़ी पे लगा था। हाँ वहाँ के बस गेट भी गेट बहुत बंद डरावने रहते थे। ये थे। तो है। हाँ। तो हाँ, हम लोग गए थे तो नहीं क्या भाई उसकी क्लासेस इतनी डरावनी है लॉ कॉलेज की। ठीक है एक और वो भाई एक्चुअली लॉ कॉलेज है ना, तो उसमें जैसे अब क्लासेस बंद हो जाती है तो एकदम सा डरावना, एकदम शांत ऐसा और महसूस बहुत होता है। बड़ी क्लासेस हैं बड़ी वहाँ पे। classes। हाँ, तो और वो शाम के समय में तो और भी बहुत ही सुनसान। शांत रहता था। तो फिर हम लोग हमेशा वहाँ बचपन से ही खेलते थे, लेकिन हम लोग आइस पाइस करने, मतलब आइस पाइस खेलते थे तो वहाँ पे हम छुपे थे। फिर सब लोग शायद उधर आगे चले गए होंगे, सभी लोग थे, मतलब उस टाइम की बात है जब सब लोग खेलते थे, हम लोग सब लोग। हाँ पूरे मोहल्ले में हाँ। भैया लोगों के साथ भैया सब दीदी लोग लोग खेलते सब लोग थे, मतलब एक लोग भी कोई नहीं छोड़ सकते। सच्ची वची भी थी शायद, सारे मुझे याद है लोग। सभी कोई था।
तो हम पीछे छुपे थे और पता नहीं कैसे मुझे गेट वहाँ खुला दिखा। तुम ठीक वहाँ है? चली गई? हाँ, मुझे गेट खुला दिखा और वो सीढ़ी पे हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन हाँ, वो ये खुला तो है, दिखा। हमेशा बंद तो रहता मैंने सोचा कि ये गेट क्यों खुला है, तो मैं ऊपर चली गई, पता है। ब्रो लेकिन जाना और- नहीं चाहिए और था। पता हाँ है भाई ऐसी जगह पे और पता नहीं है मान लो पता नहीं मेरे गेट साथ बंद कोई कर दिया था वापस, कि नहीं था, गार्ड मुझे कुछ नहीं याद है कि मेरे साथ कोई साथ में था कि नहीं था। मतलब पूनम बुआ थी कि नहीं थी, मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मुझे पूनम ये बुआ याद तो है कि नहीं। मैं गई थी। तो मैं सीढ़ी से ऐसे गई हूँ एकदम ऊपर 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 ऊपर, कहीं क्लास व्लास कहीं नहीं रुकी। अच्छा। बस ऐसे, क्योंकि शायद सीढ़ी एकदम सीधे सीधे ऊपर ऊपर, जैसे हम लोग का हॉल जाता है ना, वैसे ही हम लोग के स्कूल हम लोग के गए hall तो जैसे हैं ऐसे ऊपर, सीढ़ी वैसे सीढ़ी ही एकदम है। ऊपर ही है, हाँ, एकदम छत है फोर्थ ऊपर। टेरेस पे चढ़ जाओगी। गए तो हैं लॉ कॉलेज हाँ में। हाँ गए। हाँ, भाई साहब। तो मैं वहाँ पे एकदम डायरेक्ट ऊपर छत पे चली गई, ठीक है। अब छत के पीछे मैं पेड़ ही पेड़ हाँ, पेड़ ही पेड़ बहुत है। एकदम डरावना पेड़ ही पेड़ दिख रहा था, ठीक है। और एकदम खाली था, और उसमें एकदम काली सी, मतलब जो ये पोस्टमार्टम हाउस है ना, Black वहाँ की सी wall। बिल्डिंग दिख रही थी, उसके वॉल दिख रहे थे एकदम खाली खाली वॉल, और उसमें खिड़की डरावना सा, तो वो दिख रहा था। तो मैं गई, फिर मैं सोच रही कि मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर हमको मतलब पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आया, मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ी थी, भाई साहब सच में थोड़ी देर खड़ी थी, पता नहीं क्यों खड़ी थी, मुझे याद ही नहीं है। मैं बस खड़ी थी वहाँ पे, फिर पता नहीं कैसे नीचे आई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है ब्रो कि मैं कब नीचे आई हूँ। मुझे सच में? नीचे आने का याद नहीं है। सच में नहीं याद हाँ, है? सच में नहीं याद है भाई। मुझे तो- उसका, बस तो मुझे तुम्हें ये इतना याद है कि कोई साथ में था कि नहीं हाँ, था? मुझे ये भी याद है कि शायद कोई साथ में था। वहाँ पे ना मतलब डेड बॉडीज ऐसे पड़ी रहती है, हाँ। मतलब जो Burn भी नहीं करते हाँ, उसको, ऐसे ही बर्न रहती। क्या कुछ नहीं हाँ, वो करते, बस ऐसे ही जो रहती ऐसी है, होती है accidental ना वाली। एक्सीडेंटल वगैरह वाली होती है, उसको देखते हैं ऐसे, सोचो डेड डॉक्टर बनोगी ना भाई तुम, डेड बॉडीज में ऐसे तुम्हें हाँ, यहाँ से ऐसे फाड़ना पड़ेगा, जैसे कि तुम practice पेज करने फाड़ को। रही हो, हाँ। और फिर वो ऐसी खुली खुली सी पड़ी रहती है। वही, बहुत सब बहुत डरावना, क्योंकि वो तो बहुत एक तो गंदा एरिया डॉक्टर्स है। उस पे वो सब करते हैं ना, हाँ। पढ़ाई वगैरह, तो इसलिए उसको वैसे ही छोड़े रहते हैं। वैसे ही छोड़ लेकिन देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को, वही। एटलीस्ट थोड़ा ढंग से तो सही रखो। वो बात तो है। हाँ है ही। और बताते थे, आंटी लोग बताती थी हाँ, जो हमारे यहाँ आंटी काम लोग। करने आती थी, कि एक दिन वो ऐसे आ रही थी हम लोग के यहाँ बर्तन मांजने, ठीक है। तो वो रास्ते में हमेशा तो ऐसे आती थी, मतलब उनके एरिया से थोड़ा पीछे, उनके एरिया के पीछे भी तो है हाँ, ही, वहीं तो रहती वही है तो वो। पड़ता ही है, मतलब लॉ कॉलेज के जस्ट बगल में उन लोग का गली है पूरा। तो उन कर रहे थे, तो आ रही थी, उनको लग रहा पीछे से कोई चल रहा है उनके, ठीक है। हाँ, ये आंटी लोग सच बता हाँ, रही थी, भाई, आंटी ऐसा लोग को बहुत होता feel था। होता है। ये हाँ, सब फिर चीज़ें उनको लग मैंने रही थी देखा उनके है। पीछे कोई चल रहा है। फिर वो थोड़ा सा वो हुई, फिर उनको लगा कि पीछे कुछ चल रहा है। उसके बाद कुत्ते भौंकने लगे, पता है। तब वो समझी कि कुछ तो है, ठीक है। उसके बाद वो कहीं कि नहीं कुछ तो क्या आवाज़ छिपकली नहीं थी क्या? ऊपर रखी जाए। कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे भाई, हमने हाँ, वो सही कहीं बात कि हम है। पीछे नहीं कल मुड़ेंगे, हम बस सीधे अच्छा, सीधे गूगल जाएंगे। पे सर्च करो जरा, पीछे क्यों नहीं मुड़ना चाहिए, ये सच में नहीं मुड़ना चाहिए। क्यों, रीजन तो पता होना चाहिए हाँ, ना। सही बात है। क्योंकि देखो स्त्री में ये था कि वो उनके कपड़े उतार स्त्री के की बात नहीं है, स्त्री तो एक मूवी मेरे थी। हिसाब से तो पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कि पीछे जैसे मुड़ते हैं तो फिर आँख वगैरह जैसे तुम दिख देख जाएगी, सकते हो ना, तो देख- डर जाएगा डर इंसान। जाएगा इंसान। Interaction और allow नहीं, कर और देते हैं एनर्जी और इंटरेक्शन आप अलाउ और इंटरेक्शन, हाँ, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो उसको, मतलब तो मुड़ के आप- जानना चाह रहे हो हाँ, कि क्या है। वही होने तो क्या है। नहीं ऐसे करना चाहिए। और डरना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चलते जाओ, ना डरो ना कुछ ऐसा। अगर वो दिखाओगे कि तुम वीक हो तो फिर मत कर। भाई पता है, वो हम लोग एक पॉडकास्ट देखते हैं हाँ। उन लोग का, तो वो लोग यही कहते हैं अब कि आप उस पे अगर तुम अपनी उसका कोई वे आप बताओ। अगर अपनी वीकनेस दिखाओगे तो उनको पता चलता है कि आप वीक हो, मतलब फील हो भाई जाती मैं है बहुत चीज़ें। वीक तो हूँ, वो आपके प्लीज भूत through मेरे आना सामने चाहिए। कभी मत पड़ना भाई। नहीं, आपके थ्रू नहीं आते हैं, बट वो जैसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेक्शन दिखा, इससे अच्छा इंटरेक्शन ही मत रखो, मतलब बिल्कुल हाँ। इग्नोर करते हुए चलो। ये अगर सब चीज़ें चीज़ें फील भी हो रही है तो मतलब भी matter ignore करते ही हुए नहीं चलो, करते। ऐसा। तो ऐसा। बट अगर पीछे से या कहीं से ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जैसे ह्यूमन नेचर की कौन है भाई, ऐसे देख ले, है ना, मतलब हाँ, कि लेकिन क्या नहीं है देखना कि चाहिए, नहीं है। देखना नहीं चाहिए। भाई उससे इंटरेक्शन नहीं रखना चाहिए, यही सब था। खैर अब छोड़ो, ज़्यादा बातें मत करो। अरे करते फिर हनुमान हाँ, चालीसा उस पढ़ दिन के तो सोते याद हैं। है। हम लोगों ने एक्चुअली एंगल थोड़ा सा बदला है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा डर लग रहा है। पीछे आ जाओ।
और हम लोग थोड़ा सा आयशी प्लीज सोना नहीं, हम उठा देंगे पक्का से, उठा देंगे क्योंकि अब मुझे सच में डर लग रहा है। भाई बहुत डरावनी सी स्टोरी सुना रही है खुशी। यस गाइस, गली में तुम्हें खुशी याद है, मैं शायद 4th क्लास में थी, 3rd या 4th क्लास में थी, सेंट थॉमस में थे। ये एकदम रियल स्टोरी बता रहे हैं। मम्मी और बुआ लेने जाती थी मुझे पग्गू एंड बाबू को। हाँ तो मम्मा मुझे लेने गई और ले करके आ रही थी, ठीक है। मैं और मम्मा पूरा आ चुके थे, यहाँ काऊ कैचर नहीं बना था तब, ऐसे ही मिट्टी का था, है ना। जैसे ही काऊ कैचर टर्न किए हैं हम लोग, गोली की आवाज़ आई ठाए से खूब तेज। और फिर मम्मा कहीं क्या हो गया, मम्मा और मैं पीछे होके देखे भी, जैसे नहीं काउकेचर के अंदर घुसो, फिर बहुत अजीब सी आवाज़ आई गोली की। नहीं पैदल थे भाई। तो फिर हम लोग वापस से, मम्मा मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, बैग वो टांगी हुई थी, वापस से जा करके वहाँ देखे तो एनकाउंटर कर रही थी पुलिस। एकदम हेड ऑफिस का गेट जहाँ पे हम लोग खुशी को नहीं बुलाते हैं, हेड पुलिस की गाड़ी आई थी एंड बोरी में भरा था उसको, ठीक है। पुलिस कोई भी उतरी नहीं थी, एक भी पुलिस उस गाड़ी से, जीप से नहीं उतरी, बस बोरी को उन लोगों ने ऐसे पैर से मारा है और वो बोरी जा करके ये हेड ऑफिस के गेट पे, चमेला आंटी लोग वाली गली के जस्ट सामने एकदम वहाँ पे गिरी। और पुलिस जीप में बैठे बैठे 4-5 बार गोली ठाए मारी है। उस बोरी के अंदर से ऐसे खून ऐसे भक बाहर आ रहा था, ऐसे लिटरली। मम्मी मुझे ऐसे ले करके इतनी तेज भागी है, हम बहुत छोटे थे, 2nd या 3rd क्लास की बात है, भाग नहीं पा रहे थे, तो बैग वैग उनका इधर उधर गिर रहा था, गोदी में ले करके तेज से घर में भागी। और पापा भी नहीं थे, भैया शायद बाल भारती में था, तो भैया की छुट्टी 1 या 1:30 बजे होने वाली थी। तो कॉल करके मम्मा ने पापा को बताया कि दादा उधर से आने वाला है, दादा को रुकवा दीजिए, क्योंकि अब अकेले कैसे ही। फिर वैसे तो मोहल्ले के कुछ अंकल लोग और ये सब लोग सुन के जो सलील दीदी के यहाँ से अवधेश अंकल लोग, ये सब लोग काउकेचर पे गए, बट अब पुलिस थी या नहीं थी, सब लोग वापस अपने घर आ गए। एक बंदे ने भी जा कर के देखा नहीं, कुछ भी नहीं किया। और मतलब पुलिस इस एरिया को ऐसा गंदा बना दी थी। सोचो यार, फैमिली रह रही है, सब लोग रह रहे हैं, आ करके पुलिस यहाँ पे एनकाउंटर कर रही है। तो जो इंसान यहाँ मरा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ मरता है ना, उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। और जब तक किसी की लाइफ स्पैन खत्म नहीं होती तब तक वो इसी वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब जब लाइफ स्पैन खत्म होती है तब वो जाते हैं। हाँ ये तो है। अगर जैसे मान लो 60 इयर्स लिखा हुआ है एंड वो अनसर्टेन डेथ हो गई 30-40 में ही, तो बट वो 60 तक यहीं रहेगा, उसको भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मैंने तेरा 60 लिखा था, अब तू वहीं जाते रहे। ऐसे ही तो वो बहुत गंदा, वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा था। भले ही रियल हो चाहे ना हो। और क्या, I will win this challenge. आयशी को नींद आ रही है। नहीं गाइस, आयशी को नींद आ रही है। यस नहीं, हनुमान चालीसा बजा दो, स्पीकर पे बजा। नहीं बजाना क्यों है? अरे नहीं, आप पढ़ भी लेंगे, स्पीकर पे बजा भी लेते हैं ना, अपने बैठे बैठे बोलेंगे भी। सुनते सोते हैं बस। सोता नहीं है। नो ऐसा नहीं होता। आयशी बुखार, भाई बुखार आ गया मेरे को, देख रही है आयशी डर के मारे। सच में? अबे मुझे लगा सच में गर्म हो गई इनके शरीर में, है ना। चलो गाइस, अब हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे गाइस अब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हैं। बैठ के पढ़ लेते हैं गाइस, बैठ करके। हाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे एकदम ही। बैटरी लो हो रही है क्या? फोन की हो रही है कि फोन? इनको ऐसा होता रहता है, इसको इग्नोर करें, इसको सच में ऐसा होता रहता है। क्यों होता और है? मुझे तो खुशी दीदी के पास सुन के थोड़ा सा डर लगा कि इसको याद कैसे नहीं कि वापस नीचे कैसे आए? थर्ड वाला लगाएंगे वो। चलो गाइस, जगवंदन विद्यावान गुणी अगजा, राम काज करिबे को